डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक पर्चा उर्दू से लिया गया है। 11वीं जमात का ये टॉपिक है। इसके अंदर ये पेपर में सवाल नंबर 7 है और जो हिस्सा ग्रामर से जिसका ताल्लुक़ है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रसीद नवीसी। तो हम देखेंगे कि रसीद नवीसी जो है इसकी नंबर कितने हैं, इसके लिए करने के लिए वक्त कितना दरकार है, और इसके साथ हम देखेंगे इसका मानी क्या है और इसको करने के लिए हदायत क्या हैं, प्लस इसकी जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो क्या है। तो हम शुरू करते हैं। रसीद नवीसी जो है ये इम्तिहानी नुक्ते नज़र से अगर इसे देखा जाए तो इसके नंबर 10 हैं और इसको करने के लिए जो हमें वक्त मिलता है वो भी 10 मिनट है। रसीद बेसिकली फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुग़वी मानी जो हैं इसके हैं रसाई के, पहुँचने के, इकरार के या किसी चीज़ के वसूल होने पर दस्तखती तहरीर। इस्तिलाही मानों में ये किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत जो होता है उसे हम रसीद कहते हैं। तो जहाँ तक इसको करना किस तरह से है, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है और इसकी हदायत क्या है, वो कुछ यूँ हैं। जब हमने इसका आगाज़ करना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके क्वेश्चन का हवाला दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसके बाद मैंने इसको डबल कट मार्कर से अंडरलाइन किया है प्रेजेंटेशन के हवाले से, और उसके बाद मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर रसीद नवीसी की मैंने इबारत तहरीर की है। यहाँ तक था इसके क्वेश्चन का ताल्लुक़। आगे हमारा ये असल जो है कह सकते हैं ये जवाब जो है वो हमारा शुरू होता है। तो जब हमने इसको करना है तो सबसे पहले हमने उन्वान लिखना है, और उन्वान जब लिखना है उसके बाद हमने ये राब्ते की अलामत लगानी है। इसके बाद हमने जिसके लिए रसीद लिखी जा रही है उसको तहरीर करना है। जैसे यहाँ पे रसीद बराए वसूली रकम बाबत मोटरसाइकिल, ये सेकेंड हैंड, ये हमने तहरीर करना है। इसके बाद हमने, ऐसे याद रखिएगा कि जली हरूफ से या बोल्ड लेटर्स में हमने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ 604 मार्कर जो है उससे यहाँ पे मैंने तहरीर किया है। इसके बाद मैंने, क्योंकि ये इसका जो कट है वो थोड़ा मोटा होता है, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ी है यहाँ पे। इसके बाद मैंने लिखा है इसके पेज के सेंटर में आपने लिखना है बाइसे तहरीर आन का। अब ये बाइसे तहरीर आन का क्या है? ये एक फ़ारसी ज़ुबान का कलमा है जिसका मतलब है कि इस तहरीर के लिखने की वजह या सबब ये है। अब ये यहाँ पर हमने इसको हेडिंग देने के बाद हमने आ जाना है नफ्से मज़मून पर। तो नफ्से मज़मून जो है, नफ्से मज़मून का तरीक़ाकार सभी के लिए सेम होगा। यानी सबसे पहले हमने क्या मेंशन करना होता है, सबसे पहले हमने रकम का अंदराज करना है। मसलन मुबलग 60,000 रुपये, और उसको आगे मैंने यहाँ मैंने जो है इसको हरूफ में लिखा है और आगे हिंसों में भी मैंने इसको तहरीर किया है 60,000। आप 60,000 इसको ये मैंने उसमें लिखा है इंग्लिश में, ये रोमन में लिखा है। आप इसको उर्दू में भी, जैसे ये तहरीर है उर्दू के कह सकते हैं हरूफ में भी लिख सकते हैं इसको। निसफ़ जिनके मुबलग 30,000 है। अब इसके साथ साथ 60,000 का निसफ़ क्या है, 30,000 है। तो ये भी उसी तरह से मैंने लिखा है कि पहले मैंने लफ्ज़ों में लिखा है फिर हिंसों में लिखा है। अब ये लिखने का असल मकसद क्या होता है, जब रकम का अंदराज लिखते हैं हम हिंसों और यानी लफ्ज़ों और हिंसों में लिखते हैं, उसके साथ साथ हम उसका निसब भी तहरीर करते हैं। तो उसका मेन वजह यह है कि रसीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना की जा सके। हो सकता है यहाँ पे तब्दीली करना इजी हो, जब 2-3 जगहों पे उसका निसब भी लिखा है, ये भी है, तो हर जगह पर तब्दीली होना बाद में नामुमकिन होता है। अगर किया जाए तो वो कह सकते हैं कि गलत होने का ख़दशा होता है, यानी उसके अंदर एरर आ जाता है या कि उसको जानबूझ के कहीं गलत किया। तो इसलिए इसका निसब लिखना जो है दोनों तरह से वो बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद जिसकी रसीद लिख रहे हैं उसकी मुनासिब हद तक तफसील भी लिखना बड़ा ज़रूरी है। मसलन जैसे यहाँ पे ये मोटरसाइकिल का हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए कि मोटरसाइकिल की जितनी तफसील हो सके वो लिखे। मसलन उसका रंग लिख सकते हैं, उसका मार्का लिख सकते हैं, बॉडी नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये सारी हमने तहरीर जो है उसके अंदर लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक अदद मोटरसाइकिल है जिसका मार्का होंडा है, 70 सीसी है, इसके अंदर इंजन नंबर उसका ये वाला है। इसके बाद ये सेकंड हैंड है यानी इस्तेमाल शुदा है, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो भी मैंने तहरीर किया है यहाँ पे। तो ये हमने इसकी मैक्सिमम जो तफसीलात हैं वो हमने लिखनी है, ठीक है। और जिससे ये ली गई है उसका नाम वगैरह भी है। तो यहाँ पर यह है कि जैसे मसलन जनाब अली अहमद वल्द चौधरी बरकत अली कौम जट साकन। अब यहाँ पे जगह, जिस जगह के रहने वाले हैं उसको हमने नहीं लिखना पेपर में, आम हालात में हमने लिखना है। तो वसूल पा कर रसीद लिख दी है ताकि
सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आ सके। अब ये इसकी मेन हेडिंग है। इसके बाद हमने 2 गवाहान होने हैं और इसके बाद अल अब्द, जिस बंदे ने यानी फिदवी ने या जिस कह सकते हैं कि ये ख़रीदी है उसका हमने यहाँ पे मेंशन करना है, दोनों साइड पे गवाहान लिखने। अब अल अब्द का जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल सेंटर में लिखना है, जैसे तहरीर बाइसियान का लिखा है अल अब्द सेंटर में, और उसके बाद नाम, वल्दियत, उनकी कौम, साकन, शहर, तहसील, ज़िला। अब ये मैंने आगे डॉट डाले हैं क्योंकि ये पेपर है, इसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें छुपानी होती हैं, इसलिए मैंने डॉट लगा दिए हैं। इसी तरह से गवाशुदगान जो हैं उनका भी नाम, वल्दियत, उनकी कौम कौन सी है, शहर, तहसील, कौमी शनाख्ती कार्ड और दस्तखत दोनों साइड पे। अच्छा, इस चीज़ का भी यहाँ पर हमने ख्याल रखना है कि ये जो गवाशुदगान हैं दोनों तरफ जो लिखे जाते हैं, इनका ताल्लुक़ जो वसूल कर रहा है यानी अलअब्द जो है उसके इलाके से होना ज़रूरी है। आखिर में हमने क्या करना है कि आखिर में हमने तारीख़ लिखनी है कि जिस तारीख़ को ये लिखी गई है, मसलन आज की तारीख़ है 21, तो 21 लिखने के बाद मैंने आगे ख़त्मा की अलामत लगाई है 21 सितंबर, और फिर मैंने आगे साल लिखा है और आखिर में मैंने ईस्वी के जो है वो ऐन लिख दिया है। तो इस तरह से हमने तमाम जो हमारी रसीद है, उन्वान, बाइस तहरीर आन का, उसके बाद कितने में ख़रीदी है, निसफ़ क्या है, बाकी जो चीज़ बेची गई है या ख़रीदी गई है उसकी सारी तफसीलात, लेने वाला और गवाशुदगान और डेट, तो ये तमाम चीज़ें हमने करके इसको मुकम्मल करना है। जी बच्चे, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।